नमस्कार, मैं हूं ललित पांडे और आपका स्वागत है गेवाड़ न्यूज में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा 2 विद्यालयों का संचालन होता है, सरस्वती शिशु मंदिर और सरस्वती विद्या मंदिर। ये दोनों विद्यालय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे प्रचलित हैं, चर्चा में हैं। इसकी वजह यह है कि यहाँ अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों की बजाय शिक्षा, संस्कार और संस्कृति पे ये समर्पित स्कूल हैं। और आज हमारे साथ हैं सरस्वती विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य चकुटिया के श्री कृष्ण जोशी जी। सर, आपका स्वागत है गेवाड़ न्यूज में। सर, लॉकडाउन के बाद अब स्कूल खुल गए हैं तो बच्चे आ रहे हैं सर अभी? हाँ, लॉकडाउन के बाद जो सरकार की एसओपी है उसके अनुसार कक्षा 10th के जो बच्चे हैं उनकी हमारे यहाँ रेगुलर पढ़ाई चल रही है। अच्छा, 10th केवल 10th अभी चल रही है? हाँ, केवल 10th की पढ़ाई चल रही है। अच्छा सर, लॉकडाउन में क्या ऑनलाइन पढ़ाई भी आपने करवाई? हाँ, लॉकडाउन में हमने ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से और कुछ फोटोग्राफ के माध्यम से हमने पढ़ाई कराई, क्योंकि जो हम सोच रहे थे कि ऑनलाइन पढ़ाई कराएं, वास्तव में ऑनलाइन पढ़ाई की हमारे यहाँ पर समस्या ये आई कि जो नेटवर्क था उसकी बहुत ज़्यादा कमी थी। कई अभिभावकों की शिकायत ये थी कि वहाँ 2 दिन 3 दिन के बाद नेटवर्क आता है, तो इसलिए जो वास्तविक ऑनलाइन है वो तो नहीं हो पाता है। ऑनलाइन का जो मतलब होता है वो फेस टू फेस होता है। तो अब वीडियो भेजा और बच्चों ने उसके आधार पर काम किया, वह ऑनलाइन के माध्यम से इतना ही हो पाया। सर, कई माता पिताओं की शिकायत रही कि स्कूल उन्होंने फीस के लिए काफ़ी परेशान किया, तो आपके वहाँ क्या स्थिति रही सर फीस के लिए पेरेंट्स के यहाँ? अब फीस का तो ये है कि बहुत सारे अभिभावकों की समस्या भी है, क्योंकि उनका जो रोज़गार था वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है। लेकिन हम भी जो सभी टीचर हैं हमारे, वह भी जो अभिभावक हैं उनकी फ़ीस पर ही उनका वेतन निर्धारित होता है। तो इसलिए समस्या जैसी उनके लिए वैसी हमारे लिए भी है। लेकिन फिर भी अभिभावक से बिना दबाव डाले उनको सुविधा के अनुसार जितना जमा कर सकते हैं उस अनुसार कर रहे हैं। और फिलहाल अभी हमने 1 महीने का जो शुल्क है वो माफ़ कर रखा है, ताकि कुछ हेल्प उनको भी मिल जाए और कुछ हम भी एडजस्ट कर लेंगे। और अभिभावकों से अनुरोध ये किया जा रहा है कि उनकी जैसी सुविधा है उस हिसाब से वो जितना दे सकते हैं उस हिसाब से अपनी फ़ीस की व्यवस्था करेंगे। चलिए, कम से कम आप प्रेशर नहीं दे रहे हैं अभिभावकों? ना, अभिभावकों के ऊपर कोई ऐसा दबाव नहीं है कि कुछ अभिभावक हमारे ऐसे हैं कि जिनने अभी तक कोई फीस नहीं दी है, तो उनका बीच में कुछ का फ़ोन आया था कि जैसे हम पुनः रोजगार की ओर जाएंगे तो फिर फीस का प्रबंध करेंगे। तो सर, अभी नए एडमिशन भी हो रहे हैं यहाँ पे? हाँ, नए एडमिशन भी चल रहे हैं। हाँ। और केवल 10th की क्लास को छोड़ करके सभी कक्षाओं में नए एडमिशन भी हो रहे हैं। 10th को छोड़कर सभी जगह? सर, 10th का पिछली बार का आपका मेरिट लिस्ट में काफ़ी बच्चे आए थे सर, उनके नाम और क्या स्तर पे आए थे सर, वो ज़रा जानना चाह रहे हैं। हाँ, पिछली बार जो हमारे एक भैया थे वो उत्तराखंड की मेरिट में 23वें स्थान पर आए, भैया योगेश कन्याल, और यहीं धुतिलिया के रहने वाले थे। उसके अलावा 2 भैया जो और थे वो भी 90+ में रहे थे, उनका नाम अविरल जोशी, और एक भैया और थे। तो ऐसे ही लगभग 75 से ऊपर हमारे 9 बच्चे आए थे कि जो 75 से ऊपर रहे थे। और जो हमारे पहले भैया थे वो चौखुटिया ब्लॉक में टॉपर थे, और जब से विद्यालय बना है तो लगभग चौखुटिया ब्लॉक में हमारा ही विद्यालय सबसे प्रथम आ रहा है। सर, एक चीज़ ये कहा जाता है कि 2004 में यहाँ हाई स्कूल बन गया था और 12वीं तक के लिए काफ़ी प्रयास किया गया, लेकिन नहीं हो पाया सर, क्या बात है सर? हाँ, 2002 में हाई स्कूल की मान्यता विद्यालय को मिली। अब यहाँ पर थोड़ा ज़मीन का अभाव हो रहा है, जिसके लिए प्रयास चल रहा है। अगर ज़मीन की उपलब्धता हो जाए, थोड़ा जो समृद्ध लोग हैं अगर उनका हमको सहयोग मिल जाए तो 12वीं के लिए प्रयास चल रहा है। तो सर, सरकारी स्तर पे जैसे आप कहते हैं कि राज्य में भाजपा की सरकार है और भाजपा और संघ जुड़े हुए हैं, तो वहाँ से कोई सहयोग उतना नहीं मिल पा रहा सकता? अब जहाँ तक सरकार का मामला है, सरकार के लिए तो सब समान होते हैं। केवल यह है कि संघ परिवार से जुड़े हैं, और जो हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है लगभग यही नहीं पूरे देश में अपने शिशु मंदिर और विद्या मंदिर चलते हैं। अर्थात एक अनुषांगिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विद्या भारती शिक्षा के क्षेत्र में है। सर, आप कह रहे हैं कि ज़मीन नहीं मिल पा रही है, पैसा का अभाव है, लेकिन हम यहीं इसी चकुटिया क्षेत्र में ऐसे भी स्कूल हैं जिन्होंने 2 कमरों शुरू किया, आज उनकी बिल्डिंग खड़ी हो गई। तो दोनों में क्या अंतर है, शिशु मंदिर, विद्या मंदिर और जो प्राइवेट स्कूल हैं? सॉरी ना, इसमें यह है कि जो प्राइवेट स्कूल जैसे चल रहे हैं उनकी वो अपनी संपत्ति है, और जो हमारे विद्यालय हैं यह जो भारतीय शिक्षा समिति है जिसका कार्यालय हमारा हरिद्वार में है,
यह उनकी संपत्ति होती है, एक संस्थागत विद्यालय है। जबकि जो दूसरे प्राइवेट स्कूल हैं उनकी अपनी संपत्ति होती है। और हमारे यहाँ जो फीस है वह उन विद्यालयों के हिसाब से लगभग आधी से भी कम है। तो इसलिए प्रयास यही चलता है कि अगर कोई एक व्यक्ति यहाँ सदा के लिए रहता तो उसका प्रयास ये होता कि तब से चलता तो कुछ न कुछ प्रगति होती। लेकिन हमारे यहाँ जो भी आचार्य हैं या प्रधानाचार्य आते हैं उनकी नियुक्ति वहीं से होती है और उनका ट्रांसफ़र भी लगातार होते रहता है। प्रयास चल रहा है ज़मीन का, जहाँ तक हम 1-2 साल में यहाँ इंटर की स्थापना कर लेंगे। कह रहे हैं कि जो निजी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, वहाँ फीस ज़्यादा है। तो सर शिक्षा का स्तर में थोड़ा सा आप बताइए कि आपके वहाँ कैसे अलग है शिक्षा, फीस कम होने के बावजूद भी शिशु मंदिर, विद्या मंदिर को जो है शिक्षा, संस्कार और संस्कृति में अलग माना जाता है। हाँ, जहाँ तक शिक्षा का सवाल है तो जो सरकार की गाइडलाइन के अनुसार जो शिक्षाएं चलती हैं वो तो लगभग हर जगह एक सी होती है। प्राइवेट स्कूल में जाए, हमारे यहाँ आए या सरकारी में जाए। लेकिन हमारे यहाँ जो नैतिक शिक्षा है उसके माध्यम से हम इस प्रकार की शिक्षा भी देते हैं ताकि बच्चा परिवार और समाज के माध्यम से भी कुछ चीज़ें ग्रहण करे। नैतिकता पर बल दिया जाता है, क्योंकि शिक्षा तो ये है कि सब जगह लगभग वो होती है। और जो हमारी पहचान है वो संस्कृति के आधार पर ही है, क्योंकि हमारी शिक्षा भारतीय जो संस्कृति है और जो मानवीय मूल्य हैं उनको आधार पर रख करके दी जाती है। तो सर अभी यहाँ पे अंग्रेजी में पढ़ाई होती है सर क्या? हाँ, हमारे यहाँ गणित और विज्ञान अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाए जाते हैं और शेष जो विषय हैं वो अपने अनुसार ही पढ़ाई होती है। तो सर संस्कृत अंग्रेजी में कोई ऐसा प्रभाव नहीं होता है सर, जैसा आप कह रहे हैं कि हमारा तो संस्कृत है? और ना, संस्कृत ऐसा है कि हमारी जो देववाणी है संस्कृत कहा जाता है और संस्कृत को सभी भाषाओं की जननी माना जाता है। और हिंदी का उद्भव भी संस्कृत से ही हुआ है और दुनिया की जो सारी भाषाएं हैं वह संस्कृत से ही बनी है। अब ये होता है कि समाज जब बदलता है तो उसमें अनेक प्रकार के परिवर्तन आते हैं। आज का जो समाज है वह अंग्रेजी की प्रधानता को लिए हुए है, तो इसीलिए जो विद्या भारती है उसने भी अंग्रेजी के प्रभाव को देखते हुए उसको एक भाषा के रूप में महत्ता दी है, जिसके लिए हम भी धीरे धीरे प्रयास चल रहे हैं कि हमारे यहाँ गणित और विज्ञान जो है वो अंग्रेजी माध्यम में चलती है और कई अपने स्कूल हैं जो अंग्रेजी माध्यम में भी चलते हैं। वह हमारा उद्देश्य ये है कि भाषा के माध्यम से कहीं पर भी हमारे भैया बहन कमज़ोर ना हो और संस्कृति हमारी भारतीय ही रहनी चाहिए। सर जो शिक्षा में बाजारीकरण हो गया है, अब इसको धंधा मान लिया है लोगों ने कि ये स्कूल का धंधा है हमारा, ऐसा कहते हैं लोग, तो उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं सर? अब ऐसा लोगों का अपना अलग अलग जरिया है, लेकिन शिक्षा को जो बाजारीकरण कहते हैं मैं इसको उचित नहीं मानता हूँ, क्योंकि शिक्षा होती है और शिक्षा ही जो है मनुष्य को बहुत आगे तक ले जाती है। अर्थात उसके अंतिम जो लक्ष्य है, सर्वोच्च जो पद है, वहाँ तक ले जाने में कहीं न कहीं शिक्षा का महत्व होता है। जैसे हमारा जो ये छोटा विद्यालय आपको दिख रहा है, इसी से कई बहुत अच्छे अच्छे पदों में हमारे भैया बहन गए हैं। जैसे हमारे 2 भैया हैं, आशुतोष, सती, वो जो हैं IAS और PCS, दोनों एक IAS रांची में हैं और PCS यहाँ मसूरी में नगर पालिका में EO हैं। चलिए सर, आपने हमसे बातचीत करी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं कि इस साल, नए साल में सर आपका विद्यालय 12वीं तक पहुँचे और ऐसी उम्मीद हम करते हैं।